अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14 है। बीएस फिजिक्स 6 सेमेस्टर और एमएससी फिजिक्स का कोर्स है ये। तो ऑप्टिक्स में हमने देखा था कि हमने मिरर और लेंसेज का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। मिरर और लेंसेज के चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था मिरर को और लेंसेज को, इनमें डिफरेंस हमने देख लिया था। लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो इस चैप्टर का पोर्शन स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था स्फेरिकल मिरर्स का, कि हम स्फेरिकल मिरर्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था कि स्फेरिकल मिरर हमारे पास ऐसे मिरर होते हैं जिनको हम किसी भी स्फेयर से कट करते हैं। तो वहाँ से हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह की शेप्स हमें मिल जाती हैं। उस शेप्स की बिना पर हम कहते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो नेक्स्ट हमने देखा था कि ऑब्टेन बाय कटिंग द स्मॉल पीस ऑफ द स्फेयर, मतलब हमने स्फेयर को कट किया, हमें दो शेप्स मिल गई, एक पीस मिला हमें और लेकिन उसकी दो शेप्स मिल गई। तो हमने उसे नाम दे दिया, एक को कन्वेक्स मिरर का और एक को कनकेव मिरर का। कन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि हमारे पास स्मॉल इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो ऐसा मिरर होता है जो अपनी सेंटर वाले पार्ट से, जो उसका मिडल पार्ट होता है वहां से वो थिक होता है हमारे पास, और जो एजेस होते हैं उसके वो हमारे पास थिन होते हैं। तो स्मॉल इमेज ये हमें प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर। विद कंपैरिजन टू प्लेन मिरर हमने इसके कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, और इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था कनकेव मिरर को। कनकेव मिरर में हमने देखा था कि ये ऐसा मिरर होता है जो क्या होता है कि अपने सेंटर वाले पार्ट से, जो इसका मिडल पार्ट होता है वहां से ये थिन होता है, लेकिन अपने एजेस से ये थिक होता है। मतलब इस कन्वेक्स मिरर का ये उलट होता है कनकेव मिरर हमारे पास। लेकिन जो कनकेव मिरर हमारे पास होता है वो हमें मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है। जैसे हमने पीछे कन्वेक्स में कहा कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमें प्रोवाइड करता है स्मॉल इमेज, लेकिन ये वाला जो हमारे पास होता है कनकेव मिरर हमें स्मॉल इमेज प्रोवाइड नहीं करता बल्कि मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है। इसके भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे विद कंपैरिजन टू प्लेन मिरर के। कंपैरिजन अगर हम करें प्लेन मिरर के साथ तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जो डिफरेंस शो करेंगे इस कनकेव मिरर में और प्लेन मिरर में। तो ये तो था हमारा लास्ट का लेक्चर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मिरर इक्वेशन। मतलब ये जो मिरर जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन मिरर इक्वेशन में हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे मिरर इक्वेशन को, जो हमारे पास कनकेव को भी डिफाइन करे और कन्वेक्स मिरर को भी डिफाइन करे। मतलब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो स्फेरिकल मिरर के लिए हो। स्फेरिकल मिरर में डेफिनेटली हमारे पास दोनों आ जाएंगे, कनकेव मिरर भी आ जाएगा हमारे पास और कन्वेक्स मिरर भी आ जाएगा। तो हम इस मिरर इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं कि ये मिरर इक्वेशन जो है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है। मिरर इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम जस्ट मिरर इक्वेशन को स्टडी करेंगे कि मिरर इक्वेशन होती क्या है, ये किन किन चीज़ों को रिलेट करती है और हमें किस चीज़ के बारे में बताती है। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मिरर इक्वेशन का। मिरर इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी इक्वेशन होती है वो किसी ना किसी दो तीन चीज़ों को आपस में रिलेट करती है। तो यहाँ पर जो मिरर इक्वेशन है मेरे पास वो रिलेट कर रही है, किसे रिलेट कर रही है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम मिरर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक तो ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारे पास इमेज होता है, तीसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है मिरर इक्वेशन, ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जो क्या करेगी, रिलेट करेगी। किसे रिलेट करेगी? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को रिलेट करेगी। किसके साथ? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यहाँ पर मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब स्मॉल ओ से।
ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी रिलेट करेगी विद द इमेज डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस के साथ, और इमेज के डिस्टेंस को यहाँ पर मैंने आई से डिनोट किया हुआ है। फॉर दी स्फेरिकल मिरर, मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है मेरे पास, इनकी जब मैं इक्वेशन ड्रॉ करूंगी, इक्वेशन ड्राइव करूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, इमेज डिस्टेंस आएगा, और साथ ही साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट करेगी, इमेज डिस्टेंस को रिलेट करेगी, और इसी के साथ साथ जो हमारे पास होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उससे भी रिलेट करेगी। ऐसी इक्वेशन जो होती है, जो इन तीनों को आपस में रिलेट करती है, उसे हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। अब यहाँ पर मैंने इस डेफिनेशन में जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका नाम मैंने नहीं लिखा हुआ, क्योंकि समटाइम्स हम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला जो पॉइंट होता है, उसे हम फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं उससे भी हम देखते हैं। इसीलिए मैंने जो हमारे पास दो फिक्स पॉइंट थे, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दूसरा इमेज डिस्टेंस, इन्हीं को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कौन सी एग्जांपल लेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी this we consider that the special case in which we consider an object। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। एक ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को हम शो करेंगे एरो के साइन से। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास पड़ा हुआ है किसी भी इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन उससे आने वाली रेस को मैंने शो किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इसका मतलब है वो इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, आप कह सकते हैं कि लार्ज डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है या इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। द रेज ऑफ द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जो लाइट की रेज है किसी भी ऑब्जेक्ट से जो निकल रही हैं, मेक द स्मॉल एंगल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाली जो रेज होंगी जो किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जो इन्फिनिटी या लार्ज डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, स्मॉल एंगल होगा हमारे पास। किसके साथ स्मॉल एंगल होगा, विद दी एक्सिस। जिस एक्सिस की तरफ वो आ रही होंगी उस एक्सिस के साथ हमारे पास स्मॉल एंगल होगा ऑफ द मिरर। सच टाइप ऑफ रेज कॉल्ड पेरेक्सियल रेज। अब ये जो रेज की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ बताई है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है कि डिफाइन द पेरेक्सियल रेज। पेरेक्सियल रेज हमारे पास ऐसी रेज होती हैं जो अपने एक्सिस के, यहाँ पर नाम से शो हो रहा होगा, एक्सिस के पैरा का मतलब पैरेलल होती हैं, एक्सियल का मतलब अपने एक्सिस के पैरेलल होती हैं। अब अपने एक्सिस के जो चीज़ पैरेलल होती है तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो स्मॉल एंगल बनाती है। अब स्मॉल एंगल किस तरीके से बनाएगी, इसको हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, ये मैंने मिरर बनाया हुआ है यहाँ पर। अब आपको पता चल रहा होगा इसकी ये वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है रेस को, तो ये हमारे पास होगा कनकेव मिरर। मतलब अगर आप यहाँ से इसे ड्रॉ करें तो ये इस शेप में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी जो सेंटर वाली साइड है वो तो थिन है हमारे पास, एजिज हमारे पास ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास कनकेव मिरर। अब यहाँ से कनकेव मिरर से आपको शो हो रहा है कि रेज आ रही हैं। अब ये रेस कहाँ से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ कहीं भी शो नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि जो डिस्टेंस है वो लार्ज है, ऑब्जेक्ट कहीं दूर पड़ा हुआ है, तो मैंने सिर्फ रेस को शो किया है इधर। ये जो रेस है ये इससे, ये जो मिरर हमने रखा है इससे क्लाइड करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही हैं। किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये जो हमारे पास पहली रेज है ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, इस डायरेक्शन में। लेकिन ये जो हमारे पास दूसरी रे है ये किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, अपवर्ड वाली डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास। तो अब जब ये दोनों रेज हमारे पास रिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों रेज जो हैं ये मिल रही हैं आपस में। मतलब ये कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, जहाँ पर मैंने F लिखा हुआ है, ये आपका फोकस पॉइंट होगा, जहाँ पर दोनों रेज एक दूसरे को कट करती हैं। सारी रेज एक पॉइंट से आती हुई मालूम होती हैं या एक पॉइंट पर कट करती हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट होता है उनका, उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। तो ये इसका फोकस पॉइंट हो गया। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करती हूँ कि ये हमारे पास C वाला जो था सेंटर ऑफ कर्वेचर था,
यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था उसको मैंने ले लिया r, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से इस फोकल पॉइंट से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिफाइन करते हैं फोकल लेंथ के तौर पर, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ये जो स्मॉल f होता है ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस होता है फोकल पॉइंट का किसके साथ, अपने जो सेंटर होता है मिरर का उसके साथ जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट। तो यहाँ फोकल लेंथ, सॉरी, फोकल पॉइंट वो होता है जहाँ पर दोनों रेज आपस में कट कर रही हूँ, मिल रही हूँ, आपस में ज्वाइनिंग पॉइंट शो कर रही हूँ। सो इन दिस केस ऑफ द कनकेव मिरर के इस केस में द इंसिडेंट पैरेलल लाइट ब्रॉट टू अ रियल फोकस। अब आपको पता चल रहा है कि ये रियलिटी में यहाँ से रिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, तो ये रियल में ही इस फोकस पॉइंट से गुजर रही होंगी। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारे पास, ये फोकस पॉइंट हो गया, लेकिन ये कौन सा पॉइंट हुआ, रियल वाला पॉइंट हुआ। अब रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ाया था कि रियल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगा, रियल चीज़ें हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्चुअल चीज़ें हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमें आती हुई मालूम नहीं हो रही, बल्कि एक्चुअल में इस पॉइंट से गुजर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो फोकस पॉइंट है ये हमारे पास रियल फोकस पॉइंट है, जिसको मैंने F से शो किया हुआ है डायग्राम में। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई कि हमारे पास ये जो फोकस पॉइंट है ये रियल फोकस पॉइंट होगा। द मिरर इक्वेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। अब हमें पता चल गया, डायग्राम से मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है, वहीं से हम डिफाइन करते हैं कि जो मिरर इक्वेशन है हमारे पास, जिसको हम कह रहे हैं कि मिरर इक्वेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर है, रिलेट कर रही है किसे किसे, थ्री डिस्टेंसेस को। कौन कौन से डिस्टेंसेस हैं वो, एक तो है हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दूसरा है हमारे पास इमेज का डिस्टेंस, तीसरा है मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे मैंने r से शो किया हुआ है। दिस स्फेरिकल मिरर इक्वेशन इज गिवन बाय, ये जो स्फेरिकल मिरर इक्वेशन होती है इसे हम कैसे शो करते हैं, किस तरीके से होती है ये, 1/o, o का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस 1/i, i का मतलब इमेज डिस्टेंस, इज इक्वल टू 2/r। r 2 यहाँ पर कैसे आया ये मैं अभी बताती हूँ। r क्या है हमारे पास, r हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जितना सेंटर से सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये कहलाती है स्फेरिकल मिरर इक्वेशन। ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे याद कर लेना है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि राइट डाउन दी स्फेरिकल मिरर इक्वेशन, तो आपने इसी इक्वेशन को आपने वहाँ पर लिखना होगा और बताना होगा कि ये किन तीन डिस्टेंसेस को आपस में रिलेट कर रही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड पे 2/r लिखा है। ये 2/r किस चीज़ को शो कर रहा है हमारे पास, इट इज़ नाउ कन्वीनियंट टू डिफाइन द फोकल लेंथ। अब इसी की मदद से हम फोकल लेंथ को यहाँ पर लेकर आएंगे। कैसे, फोकल लेंथ हमारे पास क्या होता है, अभी हमने डिफाइन किया कि फोकल लेंथ इज डिफाइन एज द डिस्टेंस। डिस्टेंस है ये किसके दरमियान, मैंने आपको फिगर से बताया, बिटवीन द फोकल पॉइंट एफ के दरमियान, मतलब या इसको आप कह सकते हैं फोकस वाला जो पॉइंट है एफ, उसके दरमियान डिस्टेंस, और किसके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, मिरर। जहाँ पर हमने मिरर रखा हुआ है और जहाँ पर जो रेज हैं वो आपस में रिफ्लेक्शन के बाद कट कर रही हैं एक दूसरे को, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा फोकल पॉइंट, जिसको हम हमेशा कैपिटल F से शो करते हैं हर डायग्राम में। एंड ऑल्सो वी मस्ट नो, और अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फोकल पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ जो हमारे पास होती है वो हमेशा हाफ ऑफ द रेडियस होती है। अब हमें फोकल पॉइंट का तो पता चल गया, अब हमने वहीं से लेकर आना था कि फोकल लेंथ जो हमारे पास होती है वो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होती है। अगर वो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है तो फिर हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोकल लेंथ जो हमेशा हमारे पास होती है r/2 के इक्वल होती है। मतलब जो आपके पास डिस्टेंस हमने कहा फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है
वो हमेशा आपके पास हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है आर, आपने शो किया हुआ है, तो जो फोकस वाला पॉइंट है जहां पर रेस कट कर रही हैं एक दूसरे को, जो फोकस वाला पॉइंट है वो इस आर के हमेशा हाफ पर होना चाहिए। मतलब इसको होना चाहिए हाफ आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ होना चाहिए इस फोकल पॉइंट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल लेंथ हमारे पास आएगी, जो डिस्टेंस आएगा वो हाफ ऑफ द रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, क्योंकि जो फोकल पॉइंट है वही हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर पर हमें मिल रहा है, तो फोकल लेंथ भी हमारे पास इसी के इक्वल आ जाएगी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो हमारे पास 1/f आ जाएगा 2/r। तो इसी तरीके से अगर ये 2/r है हमारे पास, तो मैं पिछली इक्वेशन में, इसी जो थर्ड वाली इक्वेशन है मेरे पास, इसी इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया इसे, तो हमारे पास आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/o प्लस 1/i। अब ये जो इक्वेशन है, ये इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? पिछली इक्वेशन में आपको पता है यहाँ पर r था, ये जो f वाला पॉइंट है, इस f वाले पॉइंट की जगह आपके पास r था, तो हमने कहा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, इमेज के डिस्टेंस को और रेडियस ऑफ कर्वेचर को ये रिलेट कर रही है। लेकिन अब जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, इसमें हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पर हमारे पास फोकल लेंथ है। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये वाली जो मिरर इक्वेशन है ये हमने लिखी है विद रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ, तो ये रिलेट कर रही है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, इमेज के डिस्टेंस को और फोकल लेंथ को। सो दिस इक्वेशन 4 शोज द मिरर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, जब हम फोकल लेंथ की बात करेंगे तब हम इक्वेशन 3 जो हमने लास्ट इक्वेशन यूज़ की थी वो यूज़ नहीं करेंगे जिसमें यहाँ पर r था, बल्कि हम इक्वेशन 4 को यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास फोकल लेंथ आ रहा है। अब ये इक्वेशन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस को आपस में रिलेट कर रही है। फोकल पॉइंट हमारे पास क्या होता है, मैंने वैसे आपको बता दिया पीछे। फोकल पॉइंट इज वन वेयर द पैरेलल लाइट आर ब्रॉट टू फोकस। मतलब जो पैरेलल लाइट है हमारे पास पीछे से आ रही हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस शो करें, एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आए। अब ये जो हमने आज डिस्कशन की है, इसी के हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं कि हमने जो यहाँ से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कहा, इमेज के डिस्टेंस को कहा, और यही जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है, इक्वेशन 4 ड्राइव की है जिसमें हमारे पास फोकल लेंथ आया है, और जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी जिसमें हमारे पास r आया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से हम कितने रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो इंशाल्लाह इन रिजल्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहीं तक था। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरीके से जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए, कनकेव मिरर को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से मिरर इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मिरर इक्वेशन हमें किन 3 चीज़ों के बारे में बताती है, किन किन डिस्टेंसेस को आपस में रिलेट करती है, उसी इक्वेशन को हम फोकल लेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।